भारतीय जनता पार्टी को क्यों मौका दिया जाए? अब तो दिल्ली वालों को आपदा साफ करनी है, आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना है। मोदी की गारंटी है, कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे, पक्की और बढ़िया सड़कें बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट क्या है? 2/3 बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। जो योजनाएं चल रही हैं वो भी चलती रहेंगी, जो लाभ मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। कांग्रेस को कितना % वोट मिलने जा रहा है? वो तो कांग्रेस की चिंता है साहब, हम अपनी करने के लिए ठीक। कांग्रेस को अगर वोट ज्यादा मिलेगा तो फायदा किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा। बात ये फायदे नुकसान की नहीं, हम अपने दम पे वोट लेकर आएंगे। नमस्कार, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी की विशेष साक्षात्कार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और जिन्होंने लगभग 25 साल से संसदीय जीवन में हैं। उम्र सिर्फ अभी 50 साल है, लेकिन 2008 से तो संसद में ही हैं। स्वागत है अनुराग सिंह ठाकुर जी आपका। धन्यवाद। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में आपने समय निकाला, आपने आए परिसर में। दिल्ली चुनाव हैं। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ये चौथी कोशिश मैं कहूँगा कि लग रही है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को हटा दिया जाए। पहला सवाल तो यही है कि क्यों हटा दिया जाए, और दूसरा ये कि आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों मौका दिया जाए? बड़ा अच्छा सवाल है और मैं दिल्ली की जनता से पूछता हूं, क्या दिल्ली की जनता को अपने बच्चों से प्यार है? क्या अपने आप से प्यार है? अपनी दिल्ली से प्यार है? अपने देश से प्यार है? अगर है तो एक बार दिल पे हाथ रख के देखो, इन 11 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने दिया क्या? सड़कें साफ नहीं, हवा साफ नहीं, नल से आने वाला पानी साफ नहीं, यमुना जी साफ नहीं, छठ पे जाना हो। अब तो दिल्ली वालों को आपदा साफ करनी है, आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना है, भाजपा को जिताना है, तब जाकर दिल्ली को वापस विकास की पटरी पर लाना है। हमारा वायदा है, मोदी की गारंटी है, भाजपा आएगी, साफ हवा दिलाएगी, नलकों से साफ पानी आएगा, कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे, पक्की और बढ़िया सड़कें बनाएंगे। हमने देश भर में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, 1,60,000 किलोमीटर कर दिया 10 साल में। 74 एयरपोर्ट थे, 160 एयरपोर्ट कर दिए। 308 मेडिकल कॉलेज थे, 706 मेडिकल कॉलेज कर दिए। 700 यूनिवर्सिटी थी, 1147 यूनिवर्सिटी हो गई। 13 IIT थे, आज 20 IIT हो गए। 16 IIM थे, आज 23 हो गए। 9 IIIT थे, आज 25 हो गए। मेडिकल कॉलेज दुगने से ज्यादा हो गए। एम्स मात्र 7 थे, आज 24 हो गए। ये मोदी ने करके दिखाया है। 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान बना कर दिया, 3 करोड़ को और नए मकान मंजूर कर दिए, 12 करोड़ शौचालय बना दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिला दिया, 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज दिलाया। हमने देश में करके दिखाया साहब, दिल्ली में करके दिखाएंगे। इसलिए दिल्ली की आवश्यकता है कि एक ऐसी ईमानदार सरकार चाहिए जिसने करके दिखाया। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, आप देखिए दिल्ली में मेट्रो दुगनी कर दी, और यही नहीं, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बना दिया। नमो भारत चलाकर यहां से मेरठ मात्र 45 मिनट में, सड़कों का जाल बिछा दिया, चौथा फेस मेट्रो का मंजूर कर दिया, एम्स की क्षमता को बढ़ा दिया, सफदरजंग की क्षमता को बढ़ाया, RML की क्षमता को बढ़ाया। दूसरी ओर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आम आदमी पार्टी ने कहा था 20 कॉलेज खोलेंगे, एक भी खोला क्या? एक भी खोला क्या किसी विधानसभा में? छोड़िए पूरी दिल्ली में। इन्होंने कहा था हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 2,500 करोड़ खर्च करना था, 2.5 रुपये खर्च नहीं किए। इन्होंने क्या कहा था? 500 स्कूल बनाएंगे। आप एक सर्वे कराइए ना जी, कहां 500 स्कूल? अस्पताल में 70% लोग आज भी प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवाने जाते हैं। क्या कसूर है? मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे ठगा गया। 65,000 लोगों का इन्होंने फर्जीवाड़े में वो जांच करवा दी कि जी इसके टेस्ट कराने भेजे, उसमें पैसे खा लिए। मोहल्ला क्लिनिक में ना डॉक्टर है ना दवाई है, वहां कहीं जानवर पाए जाते हैं, कहीं पशु मिलते हैं। हालत क्या कर दी है हमारी दिल्ली की? मान लेते हैं कि आपकी दिल्ली की हालत खराब कर दी है। आप क्योंकि इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर रह चुके हैं देश में, डाटा का आपके पास भंडार है, और आप कहते हैं लेकिन दिल्ली में प्रदूषण ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा, आप सरकार में आएंगे तो जो कूड़े के ढेर हैं वैसे ही खत्म हो जाएंगे। दिल्ली वाले जिस त्रासदी से गुजरते हैं
उसके लिए कोई ब्लू लाइन होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपके साथ सांसद भी थे, वो क्या कर रहे थे? मेरा आपसे पहली बार मिलना शायद 23-24 साल पहले पंजाब में जालंधर में हुआ। और आप याद करो, ये अरविंद केजरीवाल जी पंजाब की सरकार पे ठीकरा फोड़ते थे कैप्टन अमरिंदर पे, आज से 5 साल पहले, कि पंजाब में पराली जलती है और दिल्ली वाले यहां पे सांस चलती है। आजकल पंजाब में किसकी सरकार है अक्कू जी? इन्हीं आपदा वालों की है। भगवंत मान है। यहां पे तो जीप पे चढ़ चढ़ के वोट मांग रहे, वहां पे पराली नहीं रुकवा पा रहे। कारण आज अरविंद केजरीवाल को क्या हो गया? ये कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं खत्म हो पाए? और मैं सीधा सवाल पूछता हूं, अगर मेरे हिमाचल में 17,000 फीट की हाइट पे नल से स्वच्छ जल आता है तो देश की राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं आता? क्योंकि इन्होंने जल जीवन मिशन यहां पे लागू नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने, ये चाहते नहीं थे दिल्ली की जनता को साफ पानी मिले। दिल्ली जल बोर्ड अरविंद केजरीवाल जी के पास है। शीश महल बनवा लिया अपना 55 करोड़ रुपए का घर, उससे स्विमिंग पूल बनवा लिया, स्विमिंग पूल में फिल्टर पानी डलवा लिया, लेकिन लोगों के नलके से फिल्टर वाला पानी नहीं आता पीने के लिए। कहां जाएगा गरीब आदमी? वो टैंकर की लाइन के लिए 4-4 घंटे महिलाएं खड़ी हैं। क्या कसूर है इनका? शौचालय जाने के लिए 12-12 लोग लाइन में खड़े हैं। यह है दिल्ली। कैसा जीवन है? जो मैंने आपको आंकड़े पहले गिनाए, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, भाजपा ने 10 साल में करके दिया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, एक भी घोटाला नहीं है हमारा। 0 टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, हमने आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम किया। आज दिल्ली में एक भी बम धमाका नहीं है। 0 टॉलरेंस अगेंस्ट नक्सलिज्म, नक्सलवाद को जड़ से मिटा देंगे 26। लेकिन अगर ये अर्बन नक्सलवादी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वाले लोग अराजकता फैलाते हैं जी। पिछले गणतंत्र दिवस की परेड को याद करिए, 2014 में ये धरने पे बैठे हुए थे साहब। इनका काम ही केवल रोक टोक करना, बहाने मारना, आरोप लगाना। अरे भाई, मुख्यमंत्री 11 साल बने हो गए, एक सवाल का जवाब नहीं अभी तक दे पाए। कारण क्या है मुझे बताइए? क्यों नहीं सवालों के जवाब देते? क्या जवाब देना चाहिए वोट मांगने से पहले कि नहीं देना चाहिए? मैं कह रहा हूं आज आपके चैनल पे, जैसे मोदी जी ने देश में करके दिया, हम दिल्ली वालों को गारंटी देते हैं, जो वायदे किए हमने वो तो पूरे करेंगे ही। जो अभी भी योजनाएं चल रही हैं दिल्ली सरकार की, उनमें जो कमियां हैं हम उनको सुधार करके और बेहतर करके उसको आगे जारी रखेंगे। ये आप लोग जो बात करते हो, जो योजनाएं चल रही हैं, साफ क्यों नहीं आप कहते हैं कि जलहित की योजनाएं, जैसे बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, बाकी महिलाओं को परिवहन व्यवस्था मुफ्त है, तो ये जारी रहेंगी, इसको और अच्छा किया जाएगा? आपका कहने का मतलब ये है? ये जारी भी रहेंगी और बेहतर ढंग से लागू भी होंगी। मैं आपके प्रश्न का 3 चीजें आपने कही। बिजली मुफ्त नहीं साहब, बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, सर्वेक्षण करवाइए एक। पानी मुफ्त नहीं, नलकों से गंदा आ रहा है और पीने के लिए बोतल खरीद के पानी लाना पड़ रहा है। तो अक्कू जी, बात यह है कि इलाज मोहल्ले क्लिनिक में नहीं हो रहा, अस्पतालों में जाके लाखों रुपए खर्च करना पड़ रहा है। हमारी सरकार आएगी, हम 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करवा कर देंगे दिल्ली वालों को, और 70 साल से ज्यादा वालों को अलग से 10 लाख का इलाज मुफ्त में मिलेगा। 2500 रुपये महिलाओं को हर महीने मिलेगा। ये तो 1000 रुपया भी नहीं दे पाए, हम 2500 रुपये महीना देंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। होली दिवाली पे मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे। गरीब के बच्चे को, जरूरतमंद को केजी से पीजी, स्कूल से कॉलेज की शिक्षा सरकारी संस्थानों में बिल्कुल मुफ्त देंगे। अनुसूचित जाति के बच्चों को तकनीक की शिक्षा या अन्य स्किल लेना हो तो 1000 रुपया स्टाइपेंड महीने का देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग करने वाले युवाओं को 15,000 रुपया एक मुश्त मदद करेंगे, और आने जाने का किराया भी मुफ्त में, आवेदन पत्र का भी 2 बार रिफंड हम लोग करके देंगे। जो घरों में आपके कोई मान लो बहन काम करती, कोई भाई काम करता है, ऐसे काम करने वालों को डोमेस्टिक हेल्प के लिए, घरेलू काम करने वालों के लिए 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, और उनके बच्चों को वजीफा देने का काम हम करेंगे और कल्याण बोर्ड बना के करेंगे डोमेस्टिक लोगों के लिए। ऐसे ही ऑटो वाले और टैक्सी वालों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, और जो इंश्योरेंस वो अपने ऑटो टैक्सी की कराते हैं उसको भी हम रियायत पे देंगे, और उनके बच्चों को भी स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन मेरा सवाल अक्कू जी ये है, 5 लोगों को मात्र 5 लोगों को
वजीफा दिया शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, मात्र 5 को 5 साल में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने 3,586 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दी एससी कम्युनिटी के लोगों को। अंतर है कि नहीं है? ये फर्क है। आप कह रहे हैं ये फर्क है। अरविंद केजरीवाल था आपके पास में, सत्ता की कुंजी एक जो थी वो हुई बिजली 200 यूनिट दे करके, पानी फ्री दे करके। कैसा था पानी था वो एक सवाल है, उस पर एक बात हो सकती है। आपके पास सत्ता की कुंजी आई कि साहब आपने महिलाओं को पैसा देना शुरू किया। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना आई, उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ, बम्पर जीत हुई जो लोगों को लग नहीं रहा था। यही हाल हरियाणा में हुआ, यही हाल रेप्लिकेट हुआ महाराष्ट्र में भी। अब अगर यही मान लीजिए यहाँ सब भी हो जाए, सब कुछ निपट जाए, उसके बाद अब बिहार है, उत्तर प्रदेश है, क्या ये सिलसिला कब तक चलेगा? कैसे देश ये माने कि अगर आप देश में 25 करोड़ लोगों को भी, सिर्फ 25 करोड़ महिलाओं को भी, और 2,500 रुपये और 1,000, 1,200, 1,500, 4,000 रुपये टोटल मान के देंगे, तो उसकी कीमत पता है कितनी बड़ी है? देश, आप तो फिनांस मिनिस्टर भी रहे हैं, कितना बड़ा बोझ देश पे जाएगा इस तरीके का? बहुत अच्छा सवाल है, उत्तर भी लाजवाब मिलेगा। हमारी देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की थी, आज बढ़ के 5वें नंबर की हो गई। अगले 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हो जाएगी। आप देखिए उत्तर प्रदेश आज से 7 साल पहले कहाँ था? बुरी हालत थी। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कहाँ पहुंच गया। ऐसे ही महाराष्ट्र, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएंगे अगले 4-5 सालों में। जब हम ये होंगे तो आमदन बढ़ेगी। आमदन बढ़ेगी तो आप चाहोगे जो निचले तबके पे लोग हैं उनको भी आय के साधन बढ़े, उनके जीवन में भी सुधार हो। हम वो मदद करने वाले हैं। हम सरकारी खजाने को चपत नहीं लगने देते। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई, हजारों करोड़ के घोटाले। एक घोटाला है शराब घोटाला, 2026 करोड़ का। ये मैंने नहीं कहा, कैग की रिपोर्ट ने कहा, C&AG की रिपोर्ट ने कहा। विधानसभा में पेश क्यों नहीं कर रहे? डर क्यों रहे अरविंद केजरीवाल? अतिशी क्यों डर रही हैं? इसी तरह से उनका मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बस घोटाला। बस खरीदी नहीं साहब इन्होंने कोई, लेकिन बस की रिपेयर करने का टेंडर बसों की कीमत से ज्यादा दे दिया। मेरी तो समझ से बाहर है कि आप ये जैकेट जो आपने पहनी, आपने खरीदी हो, आप इसकी रिपेयर इससे ज्यादा करवाओगे? आप तो नहीं लेने चले जाओगे भाई। केंद्र सरकार ने 1000 बसें दी इनको। मोदी भी चाहते तो अपनी फोटो लगा के घूमते उस पर, लेकिन मोदी जी ने मदद की है एसी बसें देके, इलेक्ट्रिकल बसें देके। केजरीवाल जी ने क्या किया? साहब सवाल ये खड़ा होता है, इन्होंने खजाने खाली कर दिए। पहली बार है इतिहास में कि दिल्ली का राजस्व घाटा है, पहली बार। You can well understand the economic condition of Delhi, bankruptcy of the state government and their policies. ये तो एक तरह से मैं कहूं साहब, इन्होंने दिवालियापन कर दिया है दिल्ली का। दिल्ली दिलवालों की कही जाती थी, दिल्ली दीवानेपन के लिए कही जाती थी, आज दिल्ली दिवालियापन के लिए जानी जाएगी, जो अरविंद केजरीवाल के कारण है। क्या ये फॉर्मूला देश को समझ में आ रहा है, देश की सरकारों को समझ में आ रहा है कि डीबीटी जितना पैसा दिया जाएगा वो देश की इकॉनमी में ही आएगा? गरीब आदमियों को पैसा देंगे तो गरीब आदमी का पैसा बाजार में आएगा और वो चलेगा, फायदा करेगा देश को। क्या ये इकॉनमी भी समझ में आ रही है? मुझे लगता है आपने बहुत एक गंभीर विषय को टच किया। 70 सालों में जब कांग्रेस की सरकार इतने वर्ष रही तो क्या है, सिस्टम बहुत भ्रष्ट हो गया था। फर्जी बेटियों के नाम लिखे जाते थे, कहीं बेटी के पैदा होने पे पैसे, कभी दूसरे, कभी ब्याह पे, कभी पढ़ाई पे, तो कभी विधवा होने पे, जो कभी पैदा नहीं हुई होती थी। ऐसे बाकी राशन से लेके अन्य फर्जी खाते चलते थे। मोदी जी ने क्या किया? टेक्नोलॉजी का उपयोग, बैंक खाते खुलाए, आधार कार्ड बनाया और सीधा बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कराया। आज आप अपने मोबाइल फोन से पैसा ले दे सकते हो। जो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आज भारत की है, दुनिया की 46% डिजिटल पेमेंट्स भारत में होती है साहब। एक रेडी वाला, चाय वाला, फड़ी वाला, वो भी ये करता है। तो हमने क्या हुआ, जो लीकेज थी, जहां से पैसा निकलता था, हमने उसको बंद कर दिया। अब सीधा खाते में पैसा आता है। खाने वालों को, दलालों को हमने खत्म किया है, हमने सिस्टम को सुधारा है। अक्कू जी आप विश्वास कीजिए, कितना 2,73,000 करोड़ रुपया
हमने 2 सालों में केवल इसका सब्सिडी का बचाया, यानी कि वो हर साल बच निकलता जाता तो आज तक पिछले 8-10 सालों में कितना पैसा चला गया होता। हमने बचाया, फिर वापस उनको गरीबों के ऊपर खर्च किया, तब जाके 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि साहब उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को बहुत अच्छे बड़े लेवल पे कर दिया, टीचरों को आप बाहर भेजते हैं पढ़ाने सिखाने के लिए, और उसका बजट भी जो है 25% कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी की 1.5 दर्जन से ज़्यादा जगह सरकारें हैं, वहाँ पर किसी का बजट तो शिक्षा पे इतना नहीं किया गया और फोकस उतना नहीं है अभी। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मैंने पहले कहा कि 500 स्कूल बनाने थे, कहाँ बनाए? 20 कॉलेज था, एक भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाए? देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी, आज तक ईंट नहीं लगी उसके साथ 7 साल में। कारण ऐसे खेलों के मैदान बनने थे, क्यों नहीं बने? खिलाड़ियों ने मुंह पे कहा, आतिशी के भी और पहले अरविंद केजरीवाल के भी, कि कोई सुविधा ही नहीं हमें देती दिल्ली की सरकार। आप रिकॉर्ड निकालिए ना जी सारे। अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। आप अगर एक चीज देखिए, 9वीं कक्षा के 2021-22 में 23,861 बच्चे फेल हुए, 23,861, और 2023-24 में 1 लाख बच्चे फेल हुए 9वीं कक्षा के दिल्ली में। क्या ये एजुकेशन मॉडल है दिल्ली का? ये पाठशाला नहीं, उन्होंने मधुशाला खोली है। शराब के ठेके स्कूलों के पास खोले हैं, टीचर्स मिलते नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स में केवल लेख छपवाने से नहीं होगा। आज दिल्ली की बेटियों को फेल करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, आतिशी ने किया है। आम आदमी पार्टी का आरोप ये भी है कि दिल्ली को क्राइम कैपिटल बनने दिया जा गया है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? मेरा आपसे एक उल्टा सवाल है। रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को कौन अपने लेटर हेड पे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड बना के दे रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, जिनकी जान चल रही है। अगर इस पार्टी के नेता अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली वालों के हक मार रहे हैं कि उनका राशन, उनका पानी, उनकी बिजली, उनका बच्चों के लिए जो सुविधाएं वो सब खा रहे हैं, और असुरक्षित भी दिल्ली कैपिटल को कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा इल्जाम किसी पर है तो आपदा वालों पर है, जो देश का नुकसान कर रहे हैं। आज सैफ अली खान के चाकू लगा, तब तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। महाराष्ट्र का किस्सा था, जब दूसरे दिन पता चला कि बांग्लादेशी घुसपैठिए था और एक खास वर्ग से आता था, मुझे कहने में संकोच नहीं, मुस्लिम समुदाय से आता था, तो अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हो गए? क्या ये जाति धर्म के नाम पे, वोट के नाम पे इतना नीचे गिर जाएंगे कि घुसपैठियों को भी शरण देंगे? दिल्ली की राजनीति में पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो बयानबाजी का स्तर है वो बहुत खराब स्तर पे आया है। रोहिंग्या आ गए हैं, गालियां आ गई हैं चर्चाओं के दौरान में। इसको हम कैसे माने और कैसे दिल्ली की जनता ऐसे लोगों पे भरोसा करे? दिल्ली अगर इतना पोल्यूटेड हो गया है, दिल्ली में जीना इतना मुश्किल हो गया है, दिल्ली वाले अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, और जो व्यक्ति 11 साल जिसकी पार्टी सत्ता में रही हो, जवाब देने का एक के भी तैयार नहीं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? जब आप उनसे पूछते हो शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, हवा की बात, पानी की बात, पोल्यूशन की बात, ये हालत देखिए आपको जी क्या है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? तय है कि आतिशी जी हैं? नहीं, अभी कौन है? आतिशी है ना? आतिशी है। क्या आम आदमी पार्टी के होर्डिंग पे कहीं आतिशी का नाम है? तो सिटिंग मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है। वो हजम ही नहीं कर पाए कि आतिशी मुख्यमंत्री है, ना उसको सीएम के घर में जाने दिया, शीश महल में नहीं जाने दिया, और उसी शीश महल में अपनी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल को बुला के पिटवाया। इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपया देने का वायदा किया था, नहीं पूरा किया। चौथी बात, दिल्ली में जो महिलाएं अपना राशन कार्ड बनाने जाती थी, इनके लोग उनके साथ यौन शोषण करते रहे। दिल्ली की बेटियों को, हजारों बेटियों को फेल करवाया 9वीं कक्षा में। ये महिला विरोधी सोच है। आज जो दिल्ली की मुख्यमंत्री होकर भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पोस्टर पर नहीं है, और एक जेल में जाने वाला भ्रष्ट मुख्यमंत्री, आज जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुका है, बेल पे बाहर है, उसकी फोटो है, और वो सीना ठोक ठोक के कहता है कि ईमानदार केजरीवाल। अरे भाई, जेल से आरोप मुक्त नहीं हुए, सिर्फ बेल मिली है।
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। शीश महल घोटाला, बस घोटाला, आपका मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, शराब घोटाला, 8 घोटाले इन्होंने कर दिए। आजकल आपका बड़ा प्यार कांग्रेस के प्रति है। कांग्रेस के खिलाफ कोई बयान नहीं होता है दिल्ली की राजनीति में। एक अकेला आदमी केजरीवाल, उसके खिलाफ पूरी भाजपा की सेना। जब राहुल जी डबल डेटिंग करेंगे तो मैं क्या करूंगा? इसका क्या मतलब होता है? ये जरा डबल डेटिंग का मतलब प्यार का सिलसिला, प्यार के देखिए, इस पार भी, उस पार भी। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर तकरार हुआ, आजकल ना जाने क्या क्या हुआ। राहुल गांधी है कहाँ? प्रियंका जी कहाँ है? सोनिया जी कहाँ है? अरे यही केजरीवाल 2013 में कहता था सोनिया गांधी को जेल में डालो, सब सच उगलेगी, जो भ्रष्टाचार करेगा वो तिहाड़ जेल जाएगा। और देखिए 2014 के बाद आम आदमी पार्टी के 15 विधायक जेल गए, 8 मंत्री जेल गए, 1 सांसद जेल गया, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जेल गए, तिहाड़ी गए, भ्रष्टाचार के आरोप में गए। लेकिन राहुल गांधी इनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? राहुल गांधी जी जब लोकसभा का चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का बटन दबाते हैं कि नोटा का बटन दबाते हैं? और लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी चांदनी चौक से क्या कांग्रेस के लिए वोट करते हैं कि नोटा दबाते हैं? आप 6 महीने पहले साथ साथ थे, आज आप साथ नहीं हो। ये डबल डेटिंग का मतलब कहीं डबल डेटिंग का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि सोच रहे हैं एक बार कि अच्छा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलें, फिर दूसरी बार सोचते हैं नहीं बोलें, एक बार अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दूसरी बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रुक जाती है। क्या मतलब है इसका? जो एक जगह टिके हुए नहीं है साहब, कभी इधर कभी उधर, कन्फ्यूज्ड और करप्ट तो कांग्रेस थी ही, लेकिन इस जगह पे आ जाएंगी कि उनके कार्यकर्ता कहते हैं साहब इसने भ्रष्टाचार किया। लेकिन राहुल गांधी जी को लगता होगा कि बेल पे तो वो भी हैं, बेल पे अरविंद केजरीवाल भी, दोनों भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन कांग्रेस को अगर वोट ज्यादा मिलेगा तो फायदा किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा। बात ये फायदे नुकसान की नहीं, हम अपने दम पे वोट लेकर आएंगे। केवल कांग्रेस को वोट मिले इसलिए हम जीतेंगे ऐसा नहीं है, केवल एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी की हो इसलिए हम जीते ऐसा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है कि दिल्ली को साफ कोई कर सकता है, स्वच्छ कर सकता है, विकास की राह पे ले जा सकता है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। क्या एंटी इनकम्बेंसी जिसके सहारे बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी है, वो जो बड़ा अंतर है विधानसभा के चुनावों में, वो दूर हो पाएगा उससे? 4% वोट मिलता है कांग्रेस को, 38% वोट मिलता है बीजेपी को, और लगभग 46% वोट मिलता है आम आदमी पार्टी को। हमारा वोट कम नहीं हुआ, हमारा वोट वहीं पे 36-38 लोकसभा में हम एकदम से 47-48 पे चले जाते हैं। अब जनता को लग गया पता कि अरविंद केजरीवाल जी केवल दोषारोपण करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, खुद कुछ नहीं कर पाए 11 साल में। 50,000 घर बन के पड़े हैं, दिए नहीं किसी को। अब चुनाव में कहते हैं जमीन दे दो मैं और घर बनाऊंगा, 50,000 तो बांट। हमने मेट्रो रेल का चौथा फेज शुरू करना था, क्यों रोक लगा के रखी इतनी देर? हमने चौथा शुरू करके दिया, हमने रैपिड रेल शुरू करके दी मेरठ तक, हमने बाकी, हम कहीं नहीं रुकते। लेकिन ये विरोध की तकरार की राजनीति दिल्ली वाले अब उब चुके हैं। उनको लगता है यार बहाने वाले को छोड़ो, ये भ्रष्टाचारी को छोड़ो, ये केजरीवाल को बाहर करो भाई, ये तो दिल्ली का था ही नहीं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 3 चुनावों में विधानसभा में लगातार हारती रही है और चौथे चुनाव में ऐसी कौन सी वो रणनीति करने जा रही है कि जो जीत जाएगी? 2 बातें, एक भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय ट्रैक रिकॉर्ड है वो शानदार है मोदी जी के नेतृत्व में। दूसरा, जहां जहां हमारे राज्य की सरकारें, हरियाणा ले लीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, बार बार 3-3, 4-4, 5-5 बार हमारी सरकारें बनी। अन्य राज्यों में यूपी, असम, त्रिपुरा से लेके हमारी 2-2 बार सरकारें लगातार वापस बनी। ये दिखाता है कि भाजपा जो कहती है करके दिखाती है। हम संकल्प पत्र नहीं लेके आते, उसको सिद्ध करके दिखाते हैं, और इस बार भी करके दिखाएं। ये देश में पहली बार हो रहा है। पहले ये होता था कि घोषणा पत्र एक बार जारी होता था। अब केजरीवाल साहब ने 1 घोषणा की तो आपने 3 की, फिर उन्होंने 5 की, अब आप 8वीं करने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद तीसरी दफे संकल्प पत्र जारी करने जा रही है, या कर दिया है मान लेते हैं अब उसको। तो क्या चौथा भी होगा उनकी तरफ से? तो खैर वो मैं क्या कहूँ, अभी तो नहीं कुछ कह सकता। जनहित के लिए और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्पष्ट कहता है कि आप इस तारीख तक, इतने दिन पहले वोटिंग के कह सकते हैं।
मान लीजिए चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम को खत्म होता है, तब तक आप कुछ कीजिए, कोई आप पे रोक टोक नहीं है। लेकिन हम ऐसे नहीं कि झारखंड की सरकार ने जब वोटिंग हो रही थी उस समय घोषणा कर दी, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट क्या है? कितना % वोट पाले? मैं सीट पे बात नहीं करूंगा आपसे। मैं आपको सीधा ही उत्तर देता हूँ, 2/3 बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। एक तरफा चुनाव हम दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से जीतने जा रहे हैं, और ये मोदी की गारंटी है, जो योजनाएं चल रही हैं वो भी चलती रहेंगी, जो लाभ मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे, और जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए वो हम पूरे करके देंगे। कांग्रेस को कितना % वोट मिलने जा रहा है? वो तो कांग्रेस की चिंता है साहब, हम अपनी करने के लिए ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अनुराग जी और आपकी पार्टी को, और आप नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। जब दिल्ली में हमारी सरकार 8 तारीख को बन जाए तो उसके बाद फिर बुलाइएगा। फिर बुलाएंगे आप, धन्यवाद, थैंक और यू। लगातार बुलाएंगे।